हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत पुरस्कार से संबंधित सभी प्रश्नों को ट्रिक्स से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है दीपिका पादुकोण को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि मैं दिन भर में 100 टाइम्स अर्थात 100 बार दीपिका पादुकोण को याद करता हूँ, क्योंकि दीपिका पादुकोण जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया है। अगला प्रश्न है, विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है CIL को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे कोविड चैंपियन अर्थात वैसे चैंपियन जिसे कोविड हो गया है तो उसे क्या करेंगे? उसे एक कमरे में सील कर देंगे। कोविड चैंपियन को क्या करेंगे? हम लोग एक कमरे में सील कर देंगे और सील से आपको याद आ जाएगा CIL। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंकिंग 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है मारियो मार्सेल को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग याद रखेंगे कि गवर्नर ने मुझसे बोला कि सेंट्रल बैंक में मारियो पैसा है, अर्थात मेरा भी पैसा है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि गवर्नर जो है राजस्थानी है और राजस्थान में कैसे बोलते हैं? मारियो थारियो, ठीक है। मारियो अर्थात मेरा, थारियो अर्थात तुम्हारा। तो सेंट्रल बैंकिंग 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो मारियो मार्सेल को। अगला प्रश्न है, एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलीवन को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और गणित को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है। गणित को सॉल्व करते हैं। जब हम लोग सॉल्व को लिखेंगे तो इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। सोलव, ठीक है। सोलव कर रहे हैं अर्थात उसे हल कर रहे हैं। तो एक बच्चा है, उसे टीचर ने बोला, ए बैल इस गणित के प्रश्न को तुम सोल्व कर, ठीक है। और जब उसे हिंदी में लिखेंगे तो ऐसा लगेगा सुलभ कर, और सुलभ यहाँ छिपा है किसमें? सुलीवन में। तो इससे आपको सोल्व से याद आ जाएगा सुलीवन। अगला प्रश्न है, प्रित्जकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है फ्रांसिस केरे को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है प्रित्जकर। जब हम लोग इसे तोड़ेंगे तो ऐसा लग रहा है कि प्रीत जो है जाकर क्या किया? उसके साथ फेरे ले लिया। केरे को हम लोग फेरे याद रखेंगे। प्रीत ने जाकर उसके साथ फेरे ले लिया और फेरे से आपको याद आ जाएगा फ्रांसिस केरे। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अर्थात स्पोर्ट्स स्टार एसएस 2022 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है नीरज चोपड़ा को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि एक स्पोर्ट्स स्टार है जो कि आपके पास एसएस हुआ। एसएस मतलब आपके पास पहुंचा, तो आपने क्या किया? खुशी में रो पड़ा, ठीक है। रो पड़ा से चोपड़ा याद आएगा, और जब आप रो पड़िएगा तो क्या होगा? आपकी आंखों से नीर बहेगा, तो नीर से याद आ जाएगा नीरज चोपड़ा। स्पोर्ट्स स्टार एसएस करेंगे जब आपके पास, तो आप क्या करेंगे? खुशी में रो पड़ेंगे, और रो पड़ना से आपको याद आ जाएगा चोपड़ा, और आपकी आंखों से नीर बहने लगेगा, और नीर से याद आ जाएगा कि वह नीरज चोपड़ा है। अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है सुरेश
रैना को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है आई कन। आई मतलब मैं, कन मतलब कन को बना लेंगे कानने। मैं कानने लगा अर्थात रोने लगा, तो मेरे नैना से, रैना को याद रखेंगे नैना, मेरे नैना से आंसू बहने लगे। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि आई ने काना, आई जो है अर्थात मैं जब काना अर्थात रोया, तो मेरे नैना से आंसू बहने लगे। और नैना से आपको याद आ जाएगा सुरेश रैना। अगला प्रश्न है मिस वर्ल्ड 2022 का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका उत्तर है करोलिना बिलावस्का। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे मिस वर्ल्ड से बोला गया कि तुमसे कर भी लेना है, ठीक है, क्योंकि तुमने मिस वर्ल्ड का पुरस्कार जीता है और तुम्हें उसके लिए ढेर सारा कर देना पड़ेगा। तो मिस वर्ल्ड से क्या बोला गया कि तुमसे कर भी लेना है। कर क्या करना है? टैक्स लेना है। तो टैक्स लेना से आपको याद आ जाएगा करोलिना। अगला प्रश्न है 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है नारायण प्रधान को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि वे बिरला लोग ही होते हैं जिसे नारायण खुद आकर धन देते हैं। बिरला लोग ही होते हैं जिसे भगवान नारायण आकर खुद धन देते हैं। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि 31वां जीडी बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान को दिया गया है। अगला प्रश्न है एशियन बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है एक्सिस बैंक को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है एशियन बैंक ऑफ द ईयर। तो एशियन बैंक ऑफ द ईयर इसे क्यों चुना गया होगा? क्योंकि इस बैंक ने एक्सेस पैसा जमा कर लिया है इस साल। एशियन बैंक ऑफ द ईयर किसी बैंक को क्यों चुना जाएगा? क्योंकि वह बैंक जो है इस साल एक्सेस पैसा अर्थात ढेर सारा पैसा जमा कर लिया होगा, तब उसे यह पुरस्कार दिया जाएगा। और एक्सेस से आपको याद आ जाएगा एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। अब अगला प्रश्न है यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ द करेज अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है रिजवाना हसन को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग याद रखेंगे कि करेज मतलब साहस। तो कैसा साहस है? तो यूएस इंटरनेशनल वुमेन को क्या करना है? रिझाना है, जिसके लिए आपको ढेर सारा करेज अर्थात साहस की ज़रूरत होगी। रिझाना से आपको याद आ जाएगा रिजवाना। रिझाना मतलब पटाना होता है। तो याद रखेंगे यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है रिजवाना हसन को। अगला प्रश्न है वोल्ट्जमान मेडल पुरस्कार किसने जीता? तो इसका उत्तर है प्रोफेसर दीपक धर ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है बोल्ट्जमान अर्थात वोल्टेज का मान काफ़ी कम है, इसलिए तुम जो है यहाँ दीपक धर के अर्थात रख कर जाओ। वोल्टेज मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का मान अर्थात बिजली है, बिजली में वोल्टेज काफ़ी कम है, तो वोल्टेज का मान काफ़ी कम है, तो तुम कृपया यहाँ दीपक धर कर जाओ अर्थात दीपक रख कर जाओ, क्योंकि हो सकता है कि लाइन जल्दी कट जाए, ठीक है, बिजली कट जाए तो मैं अंधेरे में नहीं रहूँगा, तो उससे क्या करूँगा? तो उससे दीपक जला लूँगा। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि वोल्टेज मान मेडल पुरस्कार
दीपक धर को दिया गया है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है बिल गेट्स को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि चीन ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। कैसे हिला दिया? क्योंकि उसने अपना बिल भेज दिया है कि आपके देश पर हमारा इतना बिल बाकी है। हिलाले पाकिस्तान, पाकिस्तान को कैसे हिला दिया? तो उस पर विभिन्न देशों ने अपना अपना बिल भेज दिया कि आपके देश पर मेरा इतना बिल अर्थात इतना पैसा खर्च हुआ है, कृपया आप जो है बिल का जल्द से जल्द भुगतान कर दें। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि हिलाले पाकिस्तान बिल गेट्स को दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है संदीप बख्शी को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि बिजनेस स्टैंडर्ड तब होगा जब आप अपना बक्सा पैसों से भर दोगे। ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड तब होगा जब आप बैंक और बक्सा जो है पैसों से भर दोगे। तो इससे आपको याद आ जाएगा बक्सा से बख्शी, और कौन बख्शी? तो संदीप बख्शी, जिसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, 18वां स्वर्गीय माधव राव लिमये पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है नितिन गडकरी। इसे कैसे याद रखेंगे? तो माधव राव ने लिए हैं, क्या लिए हैं? तो 3 गाड़ी लिए हैं जो कि उनके घर के आगे खड़ी है। 3 गड्डी लिए हैं। तो 3 गड्डी से आपको याद आ जाएगा नितिन गडकरी। माधव राव लिमये अर्थात माधव राव लिए हैं, क्या लिए हैं? 3 गड्डी अर्थात 3 गाड़ी। 3 गड्डी से याद आ जाएगा नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है, DX 2021 पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है कर्नाटक बैंक को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जब हम लोग DX एक साथ पढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा है डिस्क लिखा हुआ है। क्या है? डिस्क। डिस्क मतलब क्या होता है? तो CD डिस्क, और CD डिस्क में क्या होता है कि हम लोग नाटक देखते हैं अर्थात फिल्म देखते हैं। तो इससे आपको याद आ जाएगा DX 2021 पुरस्कार कर्नाटक बैंक को दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार गणतंत्र दिवस 2022 को किसने जीता? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश की झांकी ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो सबसे अच्छा झांकी कौन देगा? जो सभी प्रश्नों के उत्तर दे देगा। तो उत्तर से आपको याद रहेगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो इसका उत्तर है विनोद शर्मा ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है बोस। ठीक है, तो जहाँ भी बॉस खुद आ जाएगा तो वह कोई भी गेम हो वह विन करेगा। ठीक है, विन मतलब जीतना। तो जहाँ बॉस आ गए हैं तो प्रबंधन कैसा भी हो वह ज़रूर विन अर्थात जीत जाएगा। तो बॉस से याद रहेगा विन, और विन से याद रहेगा विनोद शर्मा। अगला प्रश्न है, जैसे सिस प्राइज 2022 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है डॉक्टर अल्बर्ट बोर्ला। इसे कैसे याद रखेंगे? जैसे नहीं है, जेनेसिस। जेनेसिस प्राइज 2022 किसे दिया गया? तो डॉक्टर अल्बर्ट बोर्ला को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे सिस। सिस मतलब सिस्टर। ठीक है, जैसा सिस्टर बोली। ठीक है, यहाँ बोर्ला है तो हम लोग यहाँ याद रखेंगे बोली। जेने सिस्टर बोली, मैं वरना
काम करूँगा। तो उससे आपको याद रहेगा बोली से बोर्ला, और बोर्ला से आपको याद आ जाएगा डॉक्टर अल्बर्ट बोर्ला। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है नागालैंड के मोन जिला प्रशासन को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे ई गवर्नेंस अर्थात यह सरकार जो है बोल रही है कि आप अपने मस्जिदों से ना मतलब नहीं गाइए, ना गा, ठीक है, ना मतलब नो, गा मतलब गाना, तो मत गाइए, आप जो है मौन रहिए। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2020-21 नागालैंड के मोन जिला प्रशासन को दिया गया है। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश को। इसे कैसे याद करेंगे? तो यहाँ जल है और जल को जब भी हम लोग बहाएंगे तो वह क्या होगा? ऊपर से नीचे की ओर बहेगा, ठीक है, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर उतरेगा, और उतरेगा से आपको याद रहेगा उत्तर प्रदेश। जल क्या होता है? हमेशा ऊपर से नीचे उतरता है, उतरना से आपको याद रहेगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है एस्कोच अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे इस कोच मतलब गाड़ी होता है, इस कोच को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनाएंगे, ठीक है, इस कोच को क्या करेंगे? तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनाएंगे। तो इससे आपको याद रहेगा एस्कोच अवार्ड 2021 फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिल्ली को दिया गया है। अगला प्रश्न है TX2 पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो ये लिखा है टेक्स्ट 2 मतलब TEXT, टेक्स्ट करना है दूसरों को, ठीक है। टेक्स्ट 2 किसको टेक्स्ट करना है? तो सत्यम को टेक्स्ट करना है, अर्थात मैसेज भेजना है। क्या मैसेज करना है? कि आप जो है मंगलम रहिए, आपका दिन मंगल हो। तो इससे आपको याद रहेगा कि TX2 पुरस्कार सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। अगला प्रश्न है असम वैभव अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है रतन टाटा को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे असम से औसम वैभव क्या है? तो जब आपके पास ढेर सारा रतन हो, ठीक है। औसम वैभव क्या है? तो जब आपके पास ढेर सारा रतन होगा वही औसम वैभव होगा, और रतन से आपको याद आ जाएगा रतन टाटा। अगला प्रश्न है परम विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार किसने जीता? तो इसका उत्तर है नीरज चोपड़ा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि भगवान का विशिष्ट सेवा करने का जब आपको अधिकार दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? खुशी से रो पड़ेंगे और आपकी आंखों से नीर बहने लगेगा। तो जब आपको परम विशिष्ट सेवा प्रदान किया गया तो आप खुशी से रो पड़े और आपकी आंखों से नीर बहने लगा। तो रो पड़ना से आपको याद रहेगा चोपड़ा, और नीर से याद आ जाएगा नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है शिंजो आबे को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो नेताजी आबे जल्दी जल्दी तैयारी तुम लोग करबे, ठीक है, अर्थात नेताजी आ रहे हैं, तुम लोग जल्दी जल्दी तैयारी कर लो। तो आबे से आपको याद आ जाएगा शिंजो आबे। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है सुष्मिता सेन को। इसे आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे
अगला प्रश्न है मिसेज वर्ल्ड 2022 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है साइलिन फोर्ड को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो मिसेज अर्थात शादीशुदा वाली औरतें। तो मिसेज वर्ल्ड दुनिया की सभी मिसेज क्या है? काफ़ी शालीन है। ठीक है, दुनिया की सभी औरतें काफ़ी शालीन है। शालीन से आपको याद रहेगा शाइलीन। ठीक है, लेकिन जब उसे गुस्सा दिलाओगे तो वो सारा भांडा फोड़ देगी। तो इससे आपको याद रहेगा मिसेज वर्ल्ड 2022 साइलिन फोर्ड को बनाया गया है। अगला प्रश्न है ग्लोबल वीमेन हेल्थ टेक अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है नीरा माई और इन एक्कल को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया की वीमेन औरतें हेल्थ का देखभाल माई की तरह अर्थात माँ की तरह देखभाल करती है। ग्लोबल वोमेन अर्थात पूरी दुनिया की वोमेन जो है हेल्थ टेक अर्थात स्वास्थ्य की देखभाल कैसी करती? तो माई की तरह। माई अर्थात माँ की तरह। माई से आपको याद रहेगा नीरा माई। अगला प्रश्न है 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है हर्षाली मल्होत्रा को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ है डॉक्टर अंबेडकर। अब चूँकि यहाँ डॉक्टर है तो डॉक्टर हम लोगों को क्या करते हैं? डॉक्टर अंबेडकर आपके पास आए और आपसे बोले कि हर्ष अर्थात खुशी आपके घर आने वाली है। ठीक है, तो इससे आपको याद आ जाएगा खुशी से हर्ष और हर्ष से हर्षाली। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर बोले कि हर्षाली। हर मतलब उसकी साली क्या है? आपके घर बहुत जल्द खुशी लाने वाली है। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। अगला प्रश्न है ICMR का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है सतीश अडिगा को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि सुभाष मतलब शुभ आभास कब होगा? तो जब आप सती माता के मंदिर में जाकर उनका मुख का दर्शन करेंगे। शुभ कब होगा? जब आप सती माता के मंदिर में जाकर उनका मुख का दर्शन करेंगे। तो सुभाष मुखर्जी से आपको याद आ जाएगा सती और सती से याद आ जाएगा सतीश अडिगा। अगला प्रश्न है तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। इसके पहले ही हम लोगों ने याद किया जल को क्या करते हैं हम लोग जब बहाते हैं तो वह ऊपर से नीचे की ओर उतरता है। उतरना से आपको याद आ जाएगा उत्तर प्रदेश। अब अगला प्रश्न है रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है जीशान ए लतीफ़ को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि यह पुरस्कार फोटो पत्रकारिता में दिया जाता है। रामनाथ कौन है? तो रामनाथ से नाम से याद आता है कि रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद कौन है? तो रामनाथ कोविंद जो है वह हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। तो उनके साथ आप फोटो खिंचाइएगा तो क्या होगा? आपका शान बढ़ेगा। रामनाथ के साथ जब आप फोटो खिंचाते हैं तो उससे आपको शान बढ़ता है। तो इससे शान से याद आ जाएगा जीशान ए लतीफ़। अगला प्रश्न है रेड इंक पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार जो है फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि रेड इंक अर्थात लाल इंक आपने क्या किया? दान कर दिया। ठीक है, अर्थात दूसरों को दे दिया। तो दान से आपको याद रहेगा दानिश
सिद्दीकी। अगला प्रश्न है वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है सुधीर भाई देसाई को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो वैश्विक पर्यावरण और जलवायु के ऊपर कार्रवाई की गई, किसके ऊपर? तो नागरिक के लिए, क्योंकि वह देश के लिए खतरा था। तो इससे आपको याद आ जाएगा देश से देसाई। कौन देसाई? तो सुधीर भाई देसाई। अगला प्रश्न है पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है आलिया भट्ट को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो पेटा मतलब पेटू, ठीक है। वह पेटा है अर्थात पेटू है क्योंकि वह ढेर सारा खाना खा लिया। खा लिया से याद रहेगा आलिया। वह पेटा है क्योंकि उसने ढेर सारा खाना खा लिया। खा लिया से याद आ जाएगा आलिया। और कौन आलिया? आलिया भट्ट। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया है। अगला प्रश्न है ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है आलिया भट्ट को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जब कोई व्यक्ति ढेर सारा खा लेगा तो वह ग्लोबल इन्वायरमेंट को और क्लाइमेट को क्या करेगा? प्रदूषित करेगा, ठीक है। जब ढेर सारा कोई व्यक्ति खा लेता है तो वह क्या करता? इन्वायरमेंट में और क्लाइमेट में अलग सा धुआं छोड़ता है। कब? जब वह ढेर सारा खा लिया। खा लिया से फिर याद आ जाएगा आलिया और आलिया से आलिया भट्ट याद आ जाएगा। अगला प्रश्न है सुशीला देवी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है अनुकृति उपाध्याय को। इसे कैसे याद रखेंगे? सु मतलब अच्छा, शिला मतलब पत्थर। तो अच्छा शिला पर आप क्या किए? उस पर कृति बनाए अर्थात चित्र बनाए। सुशिला अर्थात अच्छे शिला पर आपने क्या किया? देवी का कृति अर्थात चित्र बनाया। तो कृति से आपको याद रहेगा अनुकृति और अनुकृति से याद रहेगा अनुकृति उपाध्याय। अगला प्रश्न है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है अनिल प्रकाश जोशी को, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे रिद्धिमा बोलती है मदर तेरे जैसा, मदर तेरे जैसा। तो यहाँ भी मदर है और यहाँ माँ है, ठीक है। तो इससे भी आपको याद रहेगा कि मदर टेरेसा रिद्धिमा। तो रिद्धिमा बोलती है मदर तेरे जैसा मुझे अब तक जिंदगी में जोश भरने वाला कोई नहीं मिला और ना ही तुम्हारे जैसा विद्युत की तरह अर्थात बिजली की तरह काम करने वाला कोई नहीं मिला है। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 रिद्धिमा पांडे, प्रकाश जोशी अर्थात अनिल प्रकाश जोशी और विद्युत से विद्युत मोहन याद आ जाएगा। अगला प्रश्न है डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे जब डिजिटल का इनोवेशन हुआ अर्थात डिजिटल का खोज हुआ तो कॉपी, ठीक है, कॉपी को क्या किया? कॉपी लुप्त हो गया, ठीक है। जब डिजिटल का इनोवेशन हुआ तो कॉपी लुप्त हो गया। कॉपी से आपको याद आ जाएगा ओपी और ओपी से ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी याद आ जाएगा। अगला प्रश्न है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है एम्मा रादुकानु को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे बीबीसी मतलब बीबी को देखते ही, बीबी को सी मतलब
देखते ही स्पोर्ट्स पर्सन क्या किया गया, दुकान में जाकर छुप गया। बीवी को सी करते ही स्पोर्ट्स पर्सन क्या किया, दुकान में जाकर छिप गया। तो दुकान से आपको याद आ जाएगा एम्मा रादुकानु। अगला प्रश्न है, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो इसका उत्तर है सेल को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जब आपको रास्ते में गोल्डन पीकॉक अर्थात सोने का मोर मिलेगा, पीकॉक मतलब मोर होता है, तो जब आपको रास्ते में गोल्डन पीकॉक मिलेगा तो आप क्या करेंगे, उसे जल्द से जल्द सेल कर देंगे अर्थात बेच देंगे, क्योंकि कोई भी आकर आपसे वह वापस मांग सकता है या फिर आपसे चुरा लेगा, जिसके कारण आपने क्या किया, गोल्डन पीकॉक को सेल कर दिया। तो इससे आपको याद आ जाएगा गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 सेल को प्रदान किया गया है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।